बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में आए और दिल्ली में आकर के विपक्षी नेताओं से उन्होंने अलग अलग नेताओं से मीटिंग की है। मीडिया में उनका मजाक उड़ाया जा रहा है और उनको तो नाम दे दिया गया है पलटू राम। उनको बिहार के लोग ये कह रहे हैं कि ये वो व्यक्ति हैं कि जो कस्में खाते हैं कि मैं चाहे मट्टी में मिल जाऊंगा, लालू से कभी नहीं मिलूंगा। ये लालू से फिर मिल लेते हैं। ये कस्में खाते हैं कि कांग्रेस से कभी बात नहीं करते हैं, फिर ये दिल्ली में आकर सोनिया गांधी से मिल रहे हैं और अब सीताराम येचुरी से मिले हैं। मतलब कुल मिलाकर यह है, जब पत्रकारों ने इनसे पूछा कि सीताराम येचुरी से मिलने का कारण आपका क्या है, क्या फॉर्मूला तय हुआ, क्या आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो खींच के कारण हालांकि उन्होंने ये बोला कि मैं प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहता, मेरी पहली प्राथमिकता है कि सारा विपक्ष देश का एक हो जाए। सवाल यह है कि ये विपक्ष की एकता किस बात के लिए है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट ना कर पाए, इसलिए ये सब सारा विपक्ष मिलना चाहता है। तो मोदी से नीतीश कुमार को दिक्कत क्या हुई कि उन्होंने एक गठबंधन जो चल रहा था उसको तोड़ लिया। तो आप देखेंगे, आपको समझ आएगा कि बिहार में जो इस गठबंधन तोड़ने के बाद चला, जो आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन हुआ, इसके बाद जो चीज़ें आप देख रहे हैं कि वहाँ मंत्री, वहाँ के विधायक जो लालू की पार्टी के हैं, जो आरजेडी के आपने देखा है जो मंत्री तक हैं, वो अपराध में लिप्त पाए जा रहे हैं। अपराध में इतने लिप्त पाए जा रहे हैं कि कोर्ट से सम्मन जारी है और वो भगोड़े घोषित हैं। यानी आश्चर्य की बात है कि एक मंत्री जिसको पुलिस की सिक्योरिटी मिली हुई है, बिहार पुलिस की, वो ये है कि पुलिस कह रही है वो पता नहीं चल रहा है कि है कहाँ, वो गायब हैं और अपहरण जैसे संगीन केस में वो लापता हैं। दूसरी तरफ वहाँ के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जो उनके साथ हैं, तेजस्वी यादव, वो भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई के एफआईआर में उनका नाम दर्ज है और अब उनका कभी भी जेल जाने का नंबर आ सकता है। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी, ये वो नाम हैं जो भर्ती घोटाले में हैं और घोटाला दर घोटाला वहाँ खुलता जा रहा है। अब सवाल ये है कि ऐसे में ये नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी गठबंधन छोड़कर ये सोनिया गांधी की शरण में क्यों आए? तो आपको इसका उत्तर यही समझ में आ गया होगा कि इनको असल में प्रधानमंत्री बनना है। बिहार के लोग कह रहे हैं कि बिहार में जब भी कभी किसी नेता को हमने आगे बढ़ाया, राज्य के लोगों ने उनको प्यार दिया, उनके अंदर एक महत्वाकांक्षा जब जाग गई कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है, तभी उनकी पार्टी डाउन जाने लगी। लालू प्रसाद को याद करिए, लालू प्रसाद यादव, ये नारा दिया जाता था जब लालू प्रसाद यादव की सरकार थी कि जब तक रहेगा समोसे में आलू, जब तक रहेगा बिहार में लालू। लेकिन आज बिहार में लालू जी तो हैं, लेकिन केस चल रहा है, जेल के अंदर बंद थे, जमानत पर हैं। लालू आज सत्ता में दूसरे रास्ते से आए हैं, लेकिन डायरेक्टली लालू नहीं है। अब ये लोगों ने जो नारा दिया था समोसा और लालू को लेकर के, वाकई में लोगों को लगता था कि एक बिहार का जमीन से जुड़ा हुआ ऐसा लीडर है जो लोगों की समस्या समझता है, जो लोगों को नौकरी भी देता है, रेलवे में रहते हुए वो रेलवे को आगे बढ़ाता है। तो पूरे भारत में एक प्रसिद्धि हुई थी और लालू प्रसाद यादव का जो देसी भाषण देने का जो तरीका है वो लोगों को अटैच करता था। लेकिन हाशिए पर कैसे चले गए? इसलिए गए कि एक महत्वाकांक्षा जाग गई, प्रधानमंत्री बनना है। भूल गए कि आपको बिहार के लोगों ने पसंद किया है, बिहार में आपका शासन चलता है, MY फैक्टर केवल बिहार में चलता है, ये बाकी पूरे इंडिया में M और Y ये नहीं चलता है। और इसलिए सपना देखा, महत्वाकांक्षा जागी, बिहार की राजनीति से ऊपर उठकर केंद्र की राजनीति में आ गए और उसके आने के बाद जो नतीजा है वो हमारे सबके सामने है। क्योंकि भ्रष्टाचार रगों में है, उससे पीछा छूट नहीं सकता, अपराध से पीछा छूट नहीं सकता और इसलिए वो हैबिट में है, तो नतीजा जेल ही होगा। इसी तरह नीतीश बाबू है, बिहार की जनता ने सराहा, बिहार की जनता ने सर आंखों पे बिठाया, सपना जाग गया, प्रधानमंत्री बनना है। वो भी दिल्ली में है, दिल्ली की दौड़ कर रहे हैं, विपक्ष को एक करने की बात कर रहे हैं। लेकिन किस विपक्ष को? वो विपक्ष जो CAA के नाम पर सड़कों पर शाहीन बाग बनवाता है, वो सीताराम येचुरी से मिलते हैं। वो कम्युनिस्ट
जो देश में देश विरोधी एजेंडे को चलाते हैं, वो कांग्रेस वो उसको एक करना चाहते हैं जिसने चीन से 2008 में चीन को फायदा पहुंचाने के लिए उनकी कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता किया हुआ है। वो कांग्रेस जो सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगती है, नीतीश बाबू उसकी शरण में गए हैं। वो कांग्रेस जो आपको बता दें कि वो जो है किसान आंदोलन के नाम पर झूठ बोलकर कि किसानों की जमीन सरकार हड़प लेगी यदि ये 3 कृषि बिल पास हुए तो दिल्ली की सड़कों पर तांडव होता है और दिल्ली की सड़कों को घेर कर किसान आंदोलन होता है। उसमें कम्युनिस्ट हो, फिर चाहे दिल्ली की सरकार हो, फिर चाहे कांग्रेस हो, ये सब मिलकर के उस किसान आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। सड़कों पर अराजकता होती है, हत्याएं होती हैं, वहां तक कि बलात्कार तक भी उन कैंपों में हुए। इन सब लोगों के पीछे जो थे उनको नीतीश कुमार एक करने के लिए दिल्ली में आए हैं। इससे आप सत्ता में आएंगे, ऐसे लोगों के साथ आएंगे। आपकी छवि थी सुशासन बाबू की, लोग कहते थे नीतीश कुमार है, अच्छे राजनीतिक हैं, बहुत अच्छी छवि थी। लेकिन अब तेजस्वी यादव के मिलने के बाद कैसी छवि हो गई है कि नीतीश कुमार अपनी महत्वाकांक्षा के लिए ऐसे व्यक्ति के साथ मिलने को तैयार हो गए जो लोगों की जमीनें तक हड़प गया। लोग सोच रहे थे कि लालू प्रसाद के टाइम में रेलवे में जो नौकरियां दी गई वो लालू प्रसाद ने गरीबों पे कोई रहमो करम किया था। आज पता लग रहा है कोई एहसान नहीं किया था, गरीबों से उनकी जमीनें अपने नाम लिखवा ली थी। IRCTC घोटाला खुल रहा है, एक होटल के प्राइवेट होटल को जमीन दे दी गई। IRCTC घोटाले में तेजस्वी यादव फंस रहे हैं, लालू प्रसाद फंस रहे हैं। ऐसे भ्रष्टाचार करने वाले लोगों को नीतीश कुमार कुछ दिनों पहले तक तो गाली देते थे। सबसे बड़ा दुनिया का भ्रष्टाचारी यदि कोई है तो वो कहते थे कि ये लालू प्रसाद हैं। आज उन्हीं की गोद में बैठ गए हैं, आज उन्हीं के गलभैयां फड़ रहे हैं। क्या मजबूरी है? सत्ता पाना इतना आनंद मुख्यमंत्री बनते हुए, और जो देश में उन्हें मान सम्मान दिया है, जो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में उनको मान मिला है, वो क्या काफ़ी नहीं था? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये महत्वाकांक्षा है, व्यक्ति की आशाएं हैं, उम्मीद हैं, जिसके कारण से व्यक्ति इस तरह के काम कर गुजरता है। और अब जो आगे का जीवन उन्होंने चुना है, निश्चित रूप से ये तो पक्का है कि जिस तरह के सर्वे अभी तक के आ रहे हैं, पूरे देश का सर्वे ये कहता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ही भारी बहुमत से, पिछली बार से भी अधिक सीटें लेकर के सत्ता में वापसी करने जा रहे हैं। तब फिर ये विपक्ष क्या करने जा रहा है? विपक्ष केवल और केवल आपस में मैं प्रधानमंत्री चेहरा बनूंगा, उसी की लड़ाई में, उसी की होड़ में अभी तक लगे हुए हैं। निश्चित रूप से आप जान लीजिए, ये जो सब लोग मिल रहे हैं, नीतीश कुमार जी जो मिल रहे हैं, वो भले ही मीडिया में ये कह रहे हैं कि मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना, लेकिन अगर उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनने की इच्छा होती तो वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन नहीं तोड़ते। मुख्यमंत्री तो थे ही, भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ने का और कारण क्या था? पूरी पावर उनके हाथ में थी। भले ही आज वो मीडिया में कहें कि मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा था, मुझे साइडलाइन किया जा रहा था, मुख्यमंत्री से ज़्यादा पावर और राज्य में होती किस? भारतीय जनता पार्टी का ये तो बड़ा दिल था कि उन्होंने नीतीश बाबू को मुख्यमंत्री बनाए रखा। अगर ये भारतीय जनता पार्टी के साथ इसी तरह रहते, शायद केंद्र में मंत्री भी, अच्छा मंत्रालय भी इनको मिल जाता। लेकिन आज जो इन्होंने कदम उठाया है, कम्युनिस्टों से मिलकर, कांग्रेस से मिलकर, सोनिया गांधी से मिलकर, तो आप नज़र दौड़ाएंगे तो आपको लगेगा इस नज़र में कि ज़्यादातर वो लोग हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, चाहे वो सोनिया गांधी हो, फिर चाहे वो राहुल गांधी हो, फिर चाहे वो तेजस्वी यादव हो। आप देखें, और ममता बनर्जी, उनकी सरकार में भी अभी जो पार्थ चटर्जी जेल के अंदर बंद हैं, अभी उसकी जांच जारी है। कई लोगों के नंबर आने अभी बाकी हैं। नारदा घोटाला, शारदा घोटाला, 2G घोटाला, कोयला घोटाला, इस तरह के घोटाले करने वाले लोग ये नीतीश बाबू के गठबंधन में इनको ये एक करने चले हैं। आखिरकार एक नाम से यदि इनको पुकारें तो ये कहा जा सकता है कि भ्रष्टाचारी लोग ये गठबंधन एक बनाने चले हैं, और लक्ष्य है किसी तरह
हम सत्ता में आ जाएं ताकि हमारे ऊपर जो ये केस चल रहे हैं इनको हम खत्म कर पाएं और जो लूटा है वो लौटाना ना पड़े। मोदी जी का ये प्रण है और हम देशवासियों का भी ये प्रण होना चाहिए, जो लाल किले की प्राचीर से मोदी जी ने कहा है कि जिन्होंने लूटा है उन्हें लौटाना पड़ेगा। देशवासियों को तय करना है कि वो ऐसे विपक्ष के साथ देंगे जिन्होंने लूटा, और वो गठबंधन बना रहे हैं कि भाई लूटा तो लौटाना ना पड़े। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो ये कहती है कि जिन्होंने लूटा है उनसे हम लौटवा के रहेंगे। तो देश की जनता को तय करना है कि लूटने वालों को वोट करना है कि लूटे हुए धन को वापसी कराने वालों को वोट करना है। वंदे मातरम।